दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आलू में वाट रोग का कारक है। आलू में वाट डिजीज किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, फफूंद, कीट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो फंगस से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोल शब्द जिसकी उत्पत्ति जो है कॉलिस से हुई उसका अर्थ है। कोल शब्द जिसकी उत्पत्ति कोलिस से हुई उसका क्या अर्थ है? जड़, पत्ती, तना, फूल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तना। कोलिस शब्द से तात्पर्य तना है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने वाला भाग कहलाता है। फूल गोभी का जो खाया जाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? फूल, तना, कर्ड, हेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग कर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की उपस्थिति के कारण किसके खाने से गले में खुजलाहट होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की उपस्थिति के कारण किसको खाने से गले में खुजलाहट होती है? सूरन या जिमीकंद, कटहल, अरबी, कसावा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिमीकंद, इसे सूरन भी बोलते हैं। खाने से खुजलाहट होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित फल वाली फसल है। मानव निर्मित फल वाली फसल कौन सी है? फालसा, किन्नु, केला, आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किन्नु, जो है मानव निर्मित फल वाली फसल है। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का क्या नारा है? स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरे, थर्ड है स्वस्थ धरा खेत हरा, फोर है स्वस्थ किसान खुशहाल किसान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा स्वस्थ धरा खेत हरा है। अगला प्रश्न है, बेर में प्रूनिंग यानी कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय कौन सा है? बेर की कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय कौन सा है? ऑप्शन नंबर है जुलाई, अगस्त, बी, सितंबर, अक्टूबर, थर्ड नवंबर, दिसंबर, डी, मई, जून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। बेर में कटाई छटाई यानी प्रूनिंग का सर्वोत्तम समय मई जून होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? यूपी के किस जिले में अफीम की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? बांदा, गोरखपुर, बाराबंकी, कन्नौज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाराबंकी में जो है अफीम की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। अगला प्रश्न है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी भरारी, झांसी, ललितपुर, बलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झांसी में जो है पशु चारा बैंक स्थापित किए गए हैं। ललितपुर में लाल मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फैजाबाद, झांसी, जौनपुर, प्रतापगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरी बॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरी बॉडीज ग्रीड। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेट जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। सीमेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 17 जनवरी, बी 28 फरवरी, थर्ड 28 मार्च, डी 26 दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 17 जनवरी, 14 दिसंबर, 23 दिसंबर, 15 नवंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है।
जो इंटरनेशनल किसान दिवस होता है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। ये जो है नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जानवर क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस के प्रति रेजिस्टेंट यानी रोगरोधी है? बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बकरी है वो टीबी के प्रति रोधी है, रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंगोरा प्रसिद्ध किस्म है। अंगोरा किसकी प्रसिद्ध किस्म है? गाय, बकरी, भेड़, सुअर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बकरी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कीट है? काकरोच, ड्रैगन फ्लाई, टेड्डी, एटलस मॉथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एटलस मॉथ जो है सबसे लंबा कीट है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोण कीट की आंख होती है? अधिकांश जो प्रोण कीट होते हैं उनकी आंखें होती हैं कंपाउंड टाइप, साधारण, जटिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिकांश प्रोण कीट की आंखें कंपाउंड टाइप होती हैं। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड का उपयोग किया जाता है? कीट पालन में, कीट प्रबंधन में, कीट क्रय करने में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कीट मैनेजमेंट में इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड का यूज होता है। अगला प्रश्न है, सरदार सिंह संबंधित हैं? सरदार सिंह किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार सिंह जो हैं मधुमक्खी पालन से संबंधित हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, धान का उफरा रोग किस निमोटेड से होता है? धान का उफरा रोग किस निमोटोड से होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डिटिलेंचस अंगुस्टा जो निमेटोड होता है वो धान में उफरा रोग करता है। अगला प्रश्न है, गेहूं में ईयर कोकल या कोकिल डिजीज किस निमोटोड से होता है? गेहूं में ईयर कोकिल डिजीज किस निमोटेड से होता है? ऑप्शन नंबर इसका 2nd जो है एनगुनिया ट्रिटिसाई, ये पैथोजन निमोटोड जो है गेहूं में ईयर कोकिल डिजीज काज करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेस्टिसाइड का मानव एवं वातावरण पर प्रभाव से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं? साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है रसल कार्सन ने लिखी थी 1962 में, जो पेस्टिसाइड का मानव एवं वातावरण पर प्रभाव से संबंधित है। रसल कार्सन ने इस साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी है। अगला प्रश्न है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1190, बी 1190 mm, सी है 750 mm, डी है 1150 mm। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1190 mm जो भारत की औसत वार्षिक वर्षा होती है। जब वार्षिक वर्षा जो है 750 mm या इससे कम होती है तो उसे ड्राई लैंड एरिया कहते हैं। अगर वर्षा जो है 750 से लेकर 1190 mm तक वर्षा होती है उसे ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज बोलते हैं। अगर वर्षा जो है 1190 से लेकर 1500 mm तक होती है तो उसको बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय के अनुसार वार्षिक वर्षा से रिकॉर्ड करने का निर्धारित समय है? भारतीय मानक समय के अनुसार वर्षा मापी से वर्षा रिकॉर्ड करने का निर्धारित समय है 7:30, 8:30, 2, 4:30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय मानक समय के अनुसार वर्षा मापन करने का जो समय है 8:30 सुबह का है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की सामान्य वर्षा ज्ञात की जाती है? पिछले 10 वर्षों के वार्षिक औसत से 20, 50, 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसी स्थान की जो वार्षिक वर्षा है उसके पिछले 30 वर्षों के वर्षा के जो औसत होता है उससे ज्ञात की जाती है। 30 वर्षों के वार्षिक वर्षा का औसत योग जो है सामान्य वर्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रोटामीटर से नापते हैं? पाइप के अंदर जल प्रवाह, खुली नाली का जल प्रवाह, नदी जल प्रवाह, नहर का जल प्रवाह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाइप के अंदर
जो जल प्रवाह होता है वो रोटामीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य भू परिष्करण में खरपतवार नियंत्रित करने के लिए प्रायः किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? जो पैराक्वाट होता है हम शून्य भू परिष्करण में यूज करते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए, नॉन सेलेक्टिव टाइप वीडिसाइड है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी ये कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, पूसा, ट्राम्बे, सोलन, पाटन चेरू, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटन चेरू हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक स्थित है। अगला प्रश्न है, मूंगफली की फसल में फास्फोरस प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के अलावा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।